मेरे प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्रों, हम उत्पत्ति की किताब में हैं और उत्पत्ति की किताब का हम 18वें अध्याय को समाप्त कर चुके हैं। और 18वें अध्याय की अगर हम कुछ बातों को फिर से याद करें कि जब अब्राहम के बारे में हम पढ़ते हैं प्रियो, वहाँ पर अब्राहम मरमे के बांज वृक्षों के बीच में तंबू के द्वार पर कड़ी धूप में बैठा हुआ इंतजार कर रहा था या बैठा हुआ था। उसने 3 अतिथि यात्रीगण को देखा था। यहोवा ने उसे दर्शन दिया था और उसने उसकी सेवा की थी। और जब उसने सेवा की तो परमेश्वर ने उसे आशीर्वाद भी दिया था और एक पुत्र प्राप्ति होने के लिए बसंत ऋतु में फिर से आने का वायदा किया था। और वो अब्राहम हंसा भी था और अब्राहम की पत्नी तंबू के में से जो सुन रही थी वो भी हंसी थी, क्योंकि तंबू में सारा थी और सारा उन अतिथियों के सामने नहीं गई थी, क्योंकि पुराने समय में रीति रिवाज के अनुसार अगर हम देखा जाए तो अतिथियों के सामने स्त्री का जाना ठीक नहीं समझा जाता था और वो हमेशा पर्दे में रहा करती थी। जैसे कि आज के समय में हम अपने रीति रिवाज को भी देखते कि जो बहू बेटी हैं वो सामने जल्दी से नहीं आती हैं। और कोई गेट पर कोई दरवाजा भी खटखटाए तो वो पहले नहीं जाएगी। अगर घर में पुरुष है तो वो ही जाकर उस गेट को में उन लोगों को पता लगाता है। तो प्रियो, अतिथि सत्कार अब्राहम ने किया और उसके प्रति उसने आशीर्वाद को प्राप्त किया। और अब्राहम को जो इस उम्र में पहुंच चुका था, जो बुजुर्गी में था, और सारा भी जिसको स्त्री धर्म बंद हो गया था, उनके लिए असंभव को संभव परमेश्वर ने करने के लिए वायदा किया। और उसने परमेश्वर ने यहाँ इस अध्याय में ये भी कहा कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। तो प्रियो, जब आप पिछली वीडियो को देखते हैं और आने वाली वीडियो को जब देखते हैं तो आपको विश्वास करना है कि जो काम आपके नहीं बन रहे हैं, वहाँ पर परमेश्वर ये कहता है, जब सारा ये कहकर मुकर गई तब परमेश्वर ने कहा था कि क्या परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन है। और मैं सच कह रहा हूँ मेरी बहन, मेरे भाई, परमेश्वर के लिए कोई भी काम कठिन नहीं है। हमारे लिए हो सकता है, आपके लिए हो सकता है, आपके परिवार के किसी भी सदस्य के लिए या आपके बाल बच्चे परिवार के लिए, बुजुर्गों के लिए या धनवान के लिए ये काम मुश्किल हो सकता है और वो बहुत चिंता और परेशानी में जीवन गुजार रहे होंगे। लेकिन परमेश्वर के लिए, आपके लिए, परमेश्वर जो करना चाहते वो आपके लिए कोई काम कठिन नहीं होगा। क्योंकि जो संसारिक रीति से देखा जाए कि सारा को आशीष मिले, सारा को पुत्र प्राप्ति हो, ऐसा हो नहीं सकता था, पर परमेश्वर ने कर दिखाया। इसलिए यहाँ पर जब उनका अतिथि सत्कार हो गया, आशीर्वाद मिल गया, जब परमेश्वर और उसके दूत आगे बढ़ना चाहते हैं, सदोम अमोरा की तरफ जा रहे हैं, तो वहाँ पर फिर से अब्राहम के साथ परमेश्वर की वाचा को देखते हैं और फिर से परमेश्वर की जो दया है और परमेश्वर का अनुग्रह है अब्राहम के ऊपर और परमेश्वर की जो मित्रता है अब्राहम के साथ, उसको देखते हैं कि वो अब्राहम को से कुछ भी ना छुपाए और ताकि अब्राहम पर कोई भी बुरा असर ना पड़े, बुरा प्रभाव ना पड़े कि परमेश्वर ने मुझे बिना बताए मेरे उन लोगों को भी नाश कर दिया है। तो अब्राहम को जब ये बातें बताई गई तब अब्राहम बीच बचाव के लिए प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा हो गया। और यहाँ तक भी उसने 50 की संख्या रखी कि अगर 50 जन वहां पर धर्मी मिले क्या तो उनके साथ दुष्टों को नष्ट करेगा। परमेश्वर ने मना कर दिया। उसने 5 घटाए, 45 हुए, 45 से 5 और घट गए हैं, 40 हुए, 40 से 10 घटने पर 30 हो गए हैं, 30 में से 10 और चले गए। फिर मेरे प्रियो, आप जानते कि 20 हो गए और 20 में से भी 10 और चले गए हैं। और फिर अब्राहम घबराया हुआ और डरा हुआ था। उसने बहुत सी प्रार्थनाएं की हैं और वो जानता था कि वहां पर उसका कोई प्रियजन है, इसलिए वो बीच बचाव के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने प्रियजन के लिए परमेश्वर के सामने डिठाई की बातें कर रहा था। यानी डिठाई कहकर वो बात मान रहा था कि मैं डिठाई की बात कर रहा हूँ कि मैं सच्चे जीवित परमेश्वर को उस काम को करने से रोक रहा हूँ जो परमेश्वर की इच्छा में है और जो परमेश्वर हर एक दंड का बदला देने वाला है। इसलिए परमेश्वर को वो डिठाई करते हुए इस बात को याद दिला रहा था कि तू पृथ्वी का न्यायी है और पृथ्वी का न्याय होकर क्या पृथ्वी के लोगों के साथ न्याय ना करे, क्या दुष्ट के साथ वो धर्मी को नष्ट करे। फिर भी मैंने इतनी डिठाई की है कि मैं तेरे साथ बातें करूं। और अब्राहम ने कहकर परमेश्वर के सामने निवेदन किया है और अब्राहम परमेश्वर ये बातें करके चला गया और अब्राहम अपने घर को लौट गया। तो कारण क्या था प्रियो कि अब्राहम ये प्रार्थना कर रहा था? कारण यही था कि शायद परमेश्वर को याद है या नहीं है
कि मेरा भतीजा लूत और उसके जन वहां पर हैं। वो उन्हें बचाना चाहता था। अगर अब्राहम एक को भी, एक की संख्या पर भी आ जाता, संख्या घटाने पर जब लगा हुआ था, उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि 10 से भी नीचे वो आ जाए, 9 या फिर 5 या फिर 4 या फिर 2 फिर 1, तब क्या होता प्रियो? तो परमेश्वर क्या करता? मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहता, अगर वहां पर एक धर्मी मिला तो मुझे उस सदोम अमोरा से बाहर निकाल कर बाकी सब लोगों को नष्ट कर दूंगा। और ऐसा हुआ भी है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, परमेश्वर धर्मी है, परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर प्रेमी है। परमेश्वर आपको और हम सबको प्यार करता है। जो जो कार्य हमारे लिए कठिन है, उन कार्यों को संभव कर देता है जिनको हम असंभव समझते हैं। परमेश्वर ही है जो आपके साथ बात करने के लिए तैयार रहता है। और दुनिया का कोई भी, संसार का व्यक्ति या दुनिया में रहने वाला कोई भी व्यक्ति, अमीर हो या धनी हो, वो बात करना पसंद नहीं करना चाहेगा आप लोगों से। आप करना चाहते होंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं, परमेश्वर आपसे बात करने के लिए इच्छुक है और आप भी उसके साथ बात करने की इच्छा जताएं और जाहिर करें और चाहत रखें कि मुझे परमेश्वर से बात करना है। तो प्रिय, हम इस अध्याय में से आगे बढ़ते हैं और परमेश्वर सदोम अमोरा की दुष्टता के बारे में जानता है और वहां पर जाकर देखना चाहता है। और वहां पर अब्राहम आकर ऐसी बात करता है और अब्राहम को सारी बातें बताई जाती है। और अब्राहम को जब पता चलता है, वो प्रार्थना करता है और इस तरीके से ये बात कहानी आगे बढ़ती है। तो हम 19वें अध्याय में आ जाते हैं, उत्पत्ति के 19 अध्याय में। यहाँ पर सांझ को वो लोग 2 दूत सदोम के पास आए। सांझ के समय की बात कर रहे हैं। सांझ को वे 2 दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। पहले 3 थे प्रियो, अब 2 हो गए हैं क्योंकि परमेश्वर चला गया है। और यहाँ पर हम 3 की संख्या देख रहे थे, लेकिन अब 2 की है। और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा हुआ था। उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत किया। जैसे कि अब्राहम की छवि और अब्राहम की आदत और अब्राहम की सेवा भाव और अब्राहम की एक झलक हम लूत के अंदर देखते हैं, क्योंकि लूत उसी की फैमिली का एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना बुलाहट के अब्राहम के साथ चला था। लेकिन परमेश्वर दयालु था, परमेश्वर ने इसे भी आशीषित किया था अब्राहम के कारण। लेकिन कुछ मन मुटाव के कारण, कुछ चरवाहों के झगड़ों के कारण से ये लोग अलग हो गए थे। और जब ये अलग हो गए थे, फिर कभी भी मुड़कर लूत अपने चाचा के पास नहीं गया। फिर भी चाचा के दिल में इसके प्रति प्रार्थना भाव है, प्रेम है, और वो इसके बीच बचाव में आकर परमेश्वर के सामने निवेदन और प्रार्थना करता है। ऐसे हमारी जिंदगी में कितने ही लोग होंगे प्रियो, जिनसे हम नफरत कर रहे होंगे, लेकिन वो आपके लिए आज भी प्रार्थना करते हैं। कितने ऐसे सेवक हैं जिनको आप छोड़कर दूसरे चर्च में चले गए हैं, लेकिन वो सेवक आज भी आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपकी सुख शांति के लिए और आपकी बढ़ोतरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो आपको नाश होते देखना नहीं चाहते, जैसे कि परमेश्वर कभी भी किसी दुष्ट के मरने पर प्रसन्न नहीं होता या खुश नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर अब्राहम की झलक को देखा गया है लूत के अंदर, कि लूत जब इन 2 दूत को देखता है तो लूत आगे बढ़ता है और इनके सामने मुंह के बल गिरता है और इन्हें दंडवत करता है और इन्हें निमंत्रण देता है सेवा भाव के लिए। और ये फाटक पर बैठा हुआ है प्रियो, जहां लूत अब्राहम से जब अलग हुआ था तो इसने अपना तंबू खड़ा किया था सदोम के फाटक के पास, सदोम की ओर। आज भी ये उस फाटक पर बैठा हुआ नजर आता है। फाटक पर ज्यादातर लोग प्रियो न्यायी लोग बैठते हैं, और मैं ऐसा समझता हूं कि लूत भी वहां पर न्याय बन गया है, या एक न्याय करने वाला व्यक्ति नजर आता है। ऐसा प्रतीत होता है कि लूत भी अब न्यायी है और ये इंतजार कर रहा है। फाटक में से आने जाने वाले लोगों पर यह भी एक नजर रखने वाला व्यक्ति है। जैसे कि हम मोर्दके को देखते हैं कि मोर्दक राज भवन के फाटक में बैठा करता था, और वो भी न्यायियों के बीच में बैठकर न्याय करता था और नजर रखा करता था। जैसे कि उसने 2 लोगों से, जिनको राजा को खतरा था, उनसे राजा को बचाया था और उनको फांसी के फंदे पर लटकाया था, वृक्ष पर लटका दिए गए थे, जिनके नाम मैं अभी बता नहीं सकता। और मैं आपको ये कहना चाहता हूं प्रियो कि क्या हमारे अंदर भी ऐसे धर्मी व्यक्तियों का स्वभाव है, जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मसीह यीशु का स्वभाव
जब हम पत्रियों में पढ़ते, पौलुस ने कहा मसीह यीशु का स्वभाव हमारा स्वभाव बनना चाहिए, जो मनुष्य की समानता में आ गया, जो जीरो अपने आप को शून्य कर गया, जिसने स्वर्ग के सिंहासन को त्याग दिया। क्या हमारा स्वभाव ऐसा हो सकता है जैसे कि हम अब्राहम के स्वभाव को लूत के स्वभाव में देखते हैं कि जैसे अब्राहम ने उन दूतों की सेवा की और आशीर्वाद लिया, उसी प्रकार से ये दो दूत को देखते हुए लूत खुद आगे बढ़ता है और मुंह के बल गिरता है और भेंट करने के लिए दौड़ पड़ता है और उन्हें झुककर दंडवत करता है और उन्हें प्रणाम करता है और उन्हें कहता है, हे मेरे प्रभुओं। देखिए उसका निमंत्रण। प्रियो, सेवा भाव हमारे अंदर होना बहुत जरूरी है। यहाँ सदोम की दुष्टता को देखा जाता है, ये अंदर नहीं, ये बाहर फाटक पर बैठा करता है और आने जाने वाले का इंतजार भी कर रहा होगा। और इसने पहली बार सदोम की फाटक पर दो दूत को देखा है जो इन लोगों जैसे तो नहीं है, जो परमेश्वर के रूप में दिखाई दे रहे हैं और उनके लिए सेवा भाव करने के लिए तैयार हो गया है। प्रियो, आज हमें भी इंतजार करना है कि हमारे घर पर परमेश्वर के लोग आए, परमेश्वर का जन आए और हम उनका इंतजार करें बेसब्री से। क्या आप ऐसा करते हैं या आप इंतजाम करने में लगे रहते कि हमारा कोई भी प्रबंध नहीं है, अभी हम ऐसा नहीं कर सकते हैं? प्रियो, जब हम इस कहानी में आगे बढ़ेंगे तो इस कहानी में पढ़ते समय ऐसा फील होता है कि ये अध्याय सबसे घिनौना अध्याय बन जाता है कि इन दूतों के साथ क्या होने वाला है। दूत सब कुछ जानते हैं, दूत अंदर जाना ही नहीं चाहते हैं, पर एक मेहमान और अतिथि सत्कार करने वाला जो यहाँ पर एक ही जन है वो है लूत, जो दूत की अतिथि सत्कार करना चाहता है। जो दो दूत यहाँ पर आए हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ प्रियो, क्या आप भी ऐसे व्यक्ति हैं कि राह पर चलने वाले लोग या जिनको आप जानते हो या नहीं भी जानते हो, अगर आपको उनके अंदर कुछ ऐसा नजर आता है कि ये परमेश्वर के जन हैं, तो आप उनके लिए अपना समय दे सकते हैं और उनका अतिथि सत्कार कर सकते हैं। पर आज वो समय नहीं रहा है प्रियो, पर आज आपके पास ये समय जरूर है कि आप अपने सच्चे जीवित परमेश्वर के लिए अपने आप को दे दें और उसके लिए आप अपने आप को समय अलग करके अपने समय से अपने निजी जीवन से या निजी जीवन से या व्यस्त होने पर भी आप इजी होते हुए परमेश्वर की सेवा के लिए अपना समय अलग करें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। तो प्रियो, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मेरा समय ज़्यादा हो रहा है, मैं अगले वीडियो में और बातें क्लियर करना चाहूँगा, पर मैं यही करना चाहता हूँ कि किसी न किसी का स्वभाव है जो अच्छा स्वभाव आपके अंदर चल रहा है, जिसके कारण से आप भी बचाए जा सकते हैं, जैसे कि लूत बचाया जाएगा। अब्राहम का स्वभाव इसके अंदर देखा जाता है, क्योंकि वो उस फैमिली से बिलोंग करता है या संबंध रखता है जो सेवा भाव या परमेश्वर का आदर करने वाला फैमिली है, वो परिवार है। क्या आप ऐसा परिवार बनने के लिए तैयार हैं जिसके अंदर सेवा भाव देखी जाए, जैसे कि हम आज लूत के अंदर देखते हैं? तो प्रियो, आपको प्रभु बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। जय यीशु।